शुभ अवसर पर जो दशमी है वो पूर्व संध्या, जो मूड क्रिएट करना है हमें, जो विठल की महिमा, जो है नाद ब्रह्म। नाद ब्रह्म, ब्रह्म है भगवान और नाद है हरि नाम। तो हरि नाम ये कलयुग का संकल्प दिया है खुद भगवान ने, जो चैतन्य महाप्रभु वही है तुकाराम महाराज के शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, जिन्होंने स्वप्न में आके तुकाराम महाराज को रामकृष्ण हरि ये मंत्र और उनका नाम दिया था। और वही तुकाराम महाराज महाराष्ट्र में जो जिन्होंने हरिनाम संकीर्तन का बीज बोया है, और वही जो वारकरी संप्रदाय में जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है आषाढ़ी एकादशी का फेस्टिवल। तो हम वही आषाढ़ी एकादशी के फेस्टिवल में अब हम वही ऑनलाइन, जो कोविड की वजह से हम दिंडी में सहभागी नहीं हो सकते प्रत्यक्ष रूप में, लेकिन ऑनलाइन दिंडी का ये हमारा संकल्प है। उसमें हम इस्कॉन भुसावल माताजी ग्रुप और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो दिंडी में सहभागी होने वाले हैं, और यही दिंडी प्रतीक करती है भगवान के नाम ब्रह्म का, जो हरिनाम संकीर्तन है, विठल जो साक्षात भगवंत है। और क्या है महत्व पंढरपुर का, और क्या है महत्व वो क्षेत्र का, और क्या है महत्व दिंडी का, आज हम जानने का प्रयास करेंगे और ऑनलाइन दिंडी का हम आनंद अनुभव करेंगे। तो यहाँ जो शुरू में हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, गुरु से प्रार्थना करेंगे कि हमें वो अनुमति दे, आशीर्वाद दे कि हम भगवान के बारे में, उनके महिमा के बारे में कुछ बोल सके, सुन सके गुरु के, और भगवान के आशीर्वाद से ही हम भगवान के बारे में, श्री क्षेत्र पंढरपुर के बारे में कुछ श्रवण कर सकते हैं। और उनसे हम प्रार्थना करने हेतु हम उनसे निवेदन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मुनीरे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्ति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमो। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस ऑनलाइन पंढरपुर धाम यात्रा, दिंडी यात्रा में सबका मैं स्वागत करती हूँ। और दिंडी जो प्रतीक है भक्तों का और भगवान का मिलन, जो दिंडी महाराष्ट्र का प्रमुख फेस्टिवल है, और ये दिंडी प्रतीक करता है जो भक्त है भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल, और पैदल 15 दिन के प्रवास में जो भक्तों की पादुका का पालकी लेके जाते हैं, और ऐसा उनका पैदल जो सफर है वो दशमी को, जो आषाढ़ी दशमी है, जो पूर्व संध्या है आषाढ़ी एकादशी, उनमें आज समाप्त होती है। और रहता है व्याकुलता भगवान के दर्शन के लिए, चाहे उसको 18 घंटे हो 24 घंटे हो, भगवान का एक क्षण का जो दर्शन है वो चरण दर्शन है। तो ऐसे पंढरपुर में जहाँ पे भगवान खुद निवास करते हैं, और चरण कमल का दर्शन सब भक्तों के लिए, वहां पे भगवान खुद 28 युग से वहां खड़े हैं, और भगवान का वो वास है। ऐसा कहा जाता है पंढरपुर ये भू वैकुंठ है। तो भू वैकुंठ, ये वैकुंठ पे, ये भूतला पे जो वैकुंठ है और जो वैकुंठ है उसमें कोई भी अंतर नहीं है, और वहां पे साक्षात भगवान निवास करते हैं। और ये भक्त वत्सल जो विठल है सिर्फ अपने भक्त की प्रतीक्षा में लगे रहते हैं, और भक्तों को दर्शन देने के लिए, अपनी कृपा देने के लिए
यहाँ पे भगवान वास करते हैं। तो आइए जानने का प्रयास करेंगे आज के ये सेशन में कि क्या है विठ्ठल की महिमा, क्या है पंढरपुर की महिमा, क्या है वारी की महिमा और क्या है विठ्ठल के भक्तों की महिमा। तो जैसे पंढरपुर ये क्षेत्र है, उसका महिमा जो स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में गाया जाता है और इसका वर्णन आता है पंढरपुर क्षेत्र में। पंढरपुर क्षेत्र महात्म्य जो पद्म पुराण और स्कंद पुराण में ही उसका उल्लेख आता है। तो यहाँ पे पंढरपुर क्षेत्र, ये पंढरपुर क्षेत्र कैसे बना, तो इसमें 4 वैशिष्ट है। जो है भगवान का वास, ये तीर्थ है जो चंद्रभागा भीमा नदी का यहाँ पे वास है, और सबसे जरूरी है भक्त जो पुंडरीक है वो वहां पे निवास करते हैं और भक्त यहाँ मिलने आते हैं। तो यहाँ पे जो मिलन है भक्त भगवान के भक्त, भगवान, क्षेत्र और तीर्थ, ऐसे 4 जो विशिष्ट पूर्ण जो अध्यात्म के लिए भगवान के प्राप्ति के लिए जो कहा जाता है वो यहाँ पे उपस्थित होते हैं। तो हम वारी में भगवान के जो व्याकुल हुए हैं, ऐसे विठ्ठल भक्त जैसे भगवान के दर्शन के लिए तरस रहे हैं, और ये दर्शन जो वारी में उनको एक ही काम है, वहां पे वो पूरा आश्रय लेते हैं भगवान के लिए। ना प्यास है ना भूख है, जो मिलता है उस पे ही वो संतुष्ट होते हैं। बस यहाँ पे सिर्फ नाद ब्रह्म, भगवान का नाम, भगवान के कथा का नाम, यही वारकरी जो दिंडी में आते हैं उनका जो मेन ये लक्ष्य है। तो आइए हम वारकरी जो दिंडी है उसमें प्रथम अपना फूल देते हैं, या यहाँ पे अलग अलग जो विठ्ठल भक्त यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने ऑनलाइन वारी में। तो मैं पहले आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर जानवी पाटिल माता जी, उन्होंने जो भगवान के लिए, जो भगवान के भक्त के लिए वो क्या कहती है अभी जानने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर जानवी पाटिल। हरे कृष्णा, सभी को मेरा प्रणाम। ना ऑनलाइन दिन प्रणाम के लिए जो सभी भक्तगण का गान करिए, मौजूद है उन सभी को मेरा प्रणाम और हरे कृष्णा। तो आज चलिए हम लोग वर्चुअल दिंडी में जाने वाले हैं। तो ये जो वारकरी लोग जो है जो विठ्ठल का नाम कैसे लेते हैं वो आइए सुनते हैं। माऊली जगाची, विठू माऊली तू माऊली जगाची, माऊली समूर्ती विठ्ठलाची, विठ्ठल माय बाबा, विठू माऊली तू माऊली जगाची, विठू माऊली तू माऊली जगाची, माऊली समूर्ती विठ्ठलाची।
अभंगाला जोड टाळाची पळाची, अभंगाला जोड टाळाची पळाची, माऊली मूर्ती विठ्ठलाची, विठ्ठला माय बाबा विठू माऊली तू, माऊली जगाची, माऊली मूर्ती विठ्ठलाची. लेकरांची सेवा केली सतुआई, लेकरांची सेवा केली सतुआई, कस मग फेडू कस तुझ्या उपकारा जगी तोड नाही, तुझ्या उपकारा जगी तोड नाही, ओळीन जीव माझा सावळीन ठाई विठ्ठला, माय बाबा जन्मभरी पूजा तुझ्या पाऊलाची, जन्मभरी पूजा तुझ्या पाऊलाची, माऊली मूर्ती विठ्ठलाची, विठ्ठला माय बाबा विठू माऊली तू, माऊली जगाची, विठू माऊली तू, माऊली जगाची, माऊली मूर्ती विठ्ठलाची. पांडुरंग पांडुरंग विठू माऊली तू, 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 विठू माऊली तू, माऊली जगाची, माऊली मूर्ती विठ्ठलाची, माऊली मूर्ती विठ्ठलाची, माऊली मूर्ती विठ्ठलाची. धन्यवाद. ऑन येते, ऑन येते. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जानवी पाटिल। आपने जो मूड क्रिएट किया है, जो विठल है, माऊली है, जो सबकी माऊली है, तो भगवान ये हमारे माता पिता है, और जिन्होंने हम इस भौतिक जगत में हमें एक माता के गर्भ में डाला, और माता भी देने वाले भगवान है, लेकिन वो परम माता है, इसलिए तो भगवान को माऊली कहा जाता है। तो यही जो भगवान है, विठल है, उनका जो क्या कहना, तो सबसे बड़ा महत्व है विठल का जो चरण दर्शन है। तो भगवान के चरण दर्शन भक्तों के लिए इतना महत्व क्यों है? जैसे जो भगवान के भक्त है, जो कहते हैं भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरो है ये भाव सिंधु रे, विफले सेवुन कृपण दर्शन चपल सुख लभ लागे रे, कामन धन जन जीवन तन मन भजहु हरि पद कीर्ति। तो भगवान के भक्त से हमें समझता है कि भगवान का महिमा है, भगवान के चरण जो कमल है वो अभय देने वाले हैं। ये जो दुर्लभ मानव जो मिला है, वो सिर्फ जो भव सिंधु है, जो ये भौतिक जगत का बहुत बड़ा समुद्र है, उसको पार करना जो बहुत ही दुष्कर है,
एक मानव के लिए, लेकिन वही दुर्लभ मानव जीवन अगर भक्तिमय भगवान की सेवा में लगता है, भगवान का चरण कमल का आश्रय प्राप्त कर लेता है, तो उसे अभय मिलता है। अभय जो भौतिक जो ताप है, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो तीन क्लेश है, ये जो तप से हमें आश्रय देते हैं, भय से मुक्त करने वाले, ऐसे ही ये चरण स्पर्श के लिए सब लालायित होने वाले हैं जो भक्त के विठ्ठल के भक्त है। तो यहाँ पे भगवान के चरण कमल, ऐसे कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पे भगवान के चरण कमल का दर्शन, सिर्फ दर्शन नहीं, हम यहाँ पे माथा टेक सकते हैं। और शुरू में तो ये प्रथा थी कि डायरेक्ट भगवान का हम आलिंगन कर पाते थे। तो ये विठ्ठल ये मूर्ति नहीं है, ये भगवान का जो आर्च विग्रह है, वो स्वयं भगवान विठ्ठल खड़े हैं, जो विठ्ठल जो द्वारकाधीश कृष्ण है। तो हम आज के सेशन में जानेंगे कि कैसे ये जो विठ्ठल भगवान का अवतरण कैसे हुआ, और साक्षात ये विठ्ठल श्री कृष्ण ही है, जो द्वारकावासी श्री कृष्ण यहाँ पे क्यों आए, कैसे महाराष्ट्र में उनका अवतरण हुआ, ये पंढरपुर नगरी में, और यही हम कथा कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये छोटे छोटे नन्हे जो बच्चे हैं, भगवान के विठ्ठल भक्त है, उनसे हम जानेंगे उनका उत्साह, जो देखेंगे कि ये भी वारी के लिए, आज के वारी के लिए तैयार हो रहे हैं, और ये क्या कह रहे हैं अभी जानने का प्रयास करेंगे हम। छोटे से नन्हे जो बच्चे हैं हमारे, वो भी उनका जो उत्साह है कि वो क्या कह रहे हैं हमें, कि कैसे विठ्ठल का जो भाव होना चाहिए, इनसे हम कुछ उत्साह सीखेंगे। तो आइए हम यहाँ पे आमंत्रित करते हैं हमारे नन्हे विठ्ठल भक्त वेदिका और वैदेही। Just press this thing. No, Mataji, it's not possible during the call. Yes, माताजी। हरि बोल। तब तक हम दूसरा सेशन के लिए आमंत्रित करते हैं दीपाली जानकी सोनोने माता जी, जो पंढरी की महिमा गाने वाले हैं। तो हम अभी आमंत्रित करते हैं दीपाली जानकी सोनोने माता जी, जो हमारे मुरलीधर की बहुत ही प्रेम से सेवा में हमेशा रत रहती है। तो जानते हैं आज कि ये जानकी हमें पंढरपुर की महिमा और पंढरी के बारे में क्या बताने वाले हैं। Hare Krishna. So Hare Krishna, thanking for giving me chance. और आज मैं एक अभंग भजन बोलने वाली हूँ, गाने वाली हूँ, जो कि हम सभी का माहेर है। पंढरपुर हमारे सभी जो सोल है उसका माहेर है, मतलब मायका है पंढरपुर। तो उसका एक अभंग है, तो मैं गाने वाली हूँ। विठ्ठल 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 माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, आहे भीवरीच्या तीरी, आहे भीवरीच्या तीरी, माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, आहे भीवरीच्या तीरी, आहे भीवरीच्या तीरी. बाप आणि आई, बाप आणि आई, माझी विठ्ठल रखुमाई, माझी
विठ्ठला रखुमाई, माझी विठ्ठला रखुमाई, माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, आहे भिवरेच्या तिरी, आहे भिवरेच्या तिरी. पुंडलेकरा हे बंधू, पुंडलेकरा हे बंधू, त्याची ख्याती काय सांगू, त्याची ख्याती काय सांगू, त्याची ख्याती काय सांगू. माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, आहे भिवरेच्या तिरी, आहे भिवरेच्या तिरी. माझी बहीण चंद्रभागा, माझी बहीण चंद्रभागा, माझी बहीण चंद्रभागा, करितासे पाप भंगा, करितासे पाप भंगा, करितासे पाप भंगा. माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, आहे भिवरेच्या तिरी, आहे भिवरेच्या तिरी. एका जनार्दनी शरणा, एका जनार्दनी शरणा, करी माहेरची आठवण, करी माहेरची आठवण, करी माहेरची आठवण. माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, आहे भिवरेच्या तिरी, आहे भिवरेच्या तिरी. माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी. श्री श्री विठ्ठल रुक्मिणी माता की जय हो, श्री पंढरपुर धाम की जय हो, आने वाले आषाढ़ी महामहोत्सव की जय हो. धन्यवाद जानकी, जानकी माता जी की जय हो. बहुत ही सुंदर. हमें जो मायका है, जो सही में हमारा जो मेन मायका है, जो है भगवान, जो हमारे हृदय में निवास करते हैं, और जो भगवान है, जो हमारी नित्य सेवा में रत रहते हैं, ऐसे ये भगवान जो विठ्ठल है वो माऊली है. ये जो विठ्ठल है ये भगवान हृदय में निवास करते हैं और हमारे सेवा में रत होते हैं. तो ये जो भगवान है, इसे माता और पिता का हमें जो मेन हमारा आश्रय है, और यही माता पिता जहाँ निवास करते हैं वही हमारा मायका है. इसलिए जानकी कह रही थी माझे माहेर पंढरी, अर्थात मेरा एक ही आश्रय है, जहाँ मेरा माता पिता निवास करते हैं वैसा मेरा मायका, तो ये पंढरपुर है. तो यहाँ पे हम पंढरपुर जो क्षेत्र है उसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे. और सबसे जरूरी है कि जो पुंडरीक है, ऐसा क्या किया है पुंडरीक ने, और ये ऐसा भक्त वत्सल है कि उसके वजह से साक्षात भगवान यहाँ अवतरित हुए. और भगवान यहाँ पे सिर्फ अवतरित नहीं हुए हैं, सो भक्त के इच्छे के अनुसार यहाँ पे युग 28 यहाँ पे खड़े हो गए हैं. वही ईंट के ऊपर
जो जिसके लिए प्रतीक्षा में, पुंडरीक की प्रतीक्षा में भगवान खड़े थे, और ऐसे भक्त की इच्छा के लिए वो वहां पे स्थित है, जिसको मेन जो भक्त की इच्छा है। तो ऐसा कहा जाता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जो भगवान यहाँ पे अवतरित होते हैं, जो भक्तों की रक्षण करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए और धर्म की संस्था स्थापित करने के लिए। जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है, इसलिए भक्त की रक्षण करने के लिए, तो हमने सुना था जैसे भक्त प्रहलाद महाराज है, उनके रक्षण के लिए यहाँ नरसिंह भगवान अवतरित होते हैं, और मत्स्य अवतार में भगवान वेद की रक्षा करने के हेतु यहाँ अवतरित होते हैं। और जहाँ पे हिरण्याक्ष ने जब माता पृथ्वी को जो समुद्र में, जो सागर में जो डुबा दिया था, उनके रक्षण के लिए, जो हिरण्याक्ष का वध करने के लिए और पृथ्वी का रक्षण करने के लिए जो वराह अवतार जो अवतरित हुए थे, वामन अवतार में जहाँ पे बलि महाराज का यहाँ पे भगवान उद्धार करते हैं, और परशुराम अवतार में जो क्षत्रिय का संहार करने के लिए आते हैं, और राम के जो भगवान अवतरित लेते हैं रावण का संहार करने के लिए, वैसे ही स्वयं कृष्ण भगवान अपने जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, स्वयं कृष्ण अवतारी कहा जाता है, अपने स्वयं के इच्छा और लीला के लिए यहाँ अवतरित होते हैं द्वापर युग में। वही कृष्ण जो एकमात्र ये ऐसा पुंडरीक जो भक्त हुआ है, उसके रक्षण के लिए नहीं, किंतु उसके इच्छा प्राप्ति के लिए। और भगवान यहाँ पे जो भक्त की सेवा भाव देखे, भक्त के मिलने के लिए यहाँ पे खुद अवतरित होते, और भक्त के इच्छा के लिए वही वो खड़े रह जाते हैं, जो 28 युग तक यहाँ पे ईंट पे उनका जो मेन जो भगवान का अवतार है। तो ये जो ईंट है और पुंडरीक है, उसका क्या महात्मा है, यहाँ पे हम जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे भक्त पुंडरीक की कथा हमें महात्मा, जो पंढरपुर महात्मा जो स्कंद पुराण में जो आती है, और पद्म पुराण में पंढरपुर महात्मा इसमें बताया जाता है। तो जो भगवान जो द्वारका में निवास करते हैं, और जो द्वारकाधीश है, जो ऐश्वर्यपूर्ण द्वारकाधीश है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान के भक्त है, जो पूरे आश्रय उन्होंने सिर्फ भगवान का प्राप्त किया है, और ऐसे भक्त भगवान का सिर्फ जो मातृत्व जो रूप है, और जो सिर्फ प्रेम का प्रदान करने वाला ऐसा जो रूप है, जो है वृंदावन का रूप। तो पंढरपुर जो मेन पंढरपुर का महात्म्य है, एकादशी का महात्म्य है। तो ऐसा कहा जाता है कि पंढरपुर का यात्रा जो है कार्तिक एकादशी और आषाढ़ी एकादशी, तो इस दोनों भी दिन में भगवान जो है ग्वाल बाल के रूप में रहते हैं, और बाकी के पूरे साल भर भगवान जो ऐश्वर्य भाव में रहते हैं, और इसलिए तो भक्त लालायित रहते हैं अपने कान्हा के मिलने के लिए। जो कान्हा है अपना ऐश्वर्य धाम छोड़ के सिर्फ अपने भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान के लिए अवतरित होते हैं। तो वही रूप में भगवान इस दिन जो है आषाढ़ी एकादशी और कार्तिकी एकादशी वही मूड में भगवान रहते हैं। इसलिए तो यही दिन ये चुना जाता है कि जो भगवान के भक्त है वो उनका ऐश्वर्य भाव नहीं, उनका जो प्रेमी भाव है, जो अपने भक्त से आदान प्रदान करते हैं, और ऐसे प्रेमी भाव के मिलने के लिए यहाँ आते हैं। तो जो द्वारकाधीश है, जो अपने द्वारका में रुक्मिणी महिमा, रुक्मिणी जो माता है उनके साथ जो निवास करते हैं, तो एक दिन ऐसा कहा जाता है कि नारद मुनि जो रुक्मिणी को थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा उनका जो मुश्किल स्वभाव है, तो रुक्मिणी को भगवान और राधा रानी का जो संग हो रहा था, तो ऐसा कहा जाता है स्कंद पुराण में कि राधा रानी एक दिन बहुत ही व्याकुल हो गई, और ये संदर्भ स्कंद पुराण में आता है, और भगवान को मिलने के लिए आती है, और भगवान के पास में बैठती है, और वही नारद मुनि रुक्मिणी को लेके आते हैं। रुक्मिणी माता देखती है कि भगवान
और राधा रानी बहुत पास में बैठे हैं और यहाँ पे माता बहुत ही नाराज होते हैं और वहां पे रूठ के चली जाती है। तो रुक्मिणी माता का जो मैका है वो है महाराष्ट्र में, जो कौंडिन्यपुर यहाँ पे अमरावती के पास में है। तो यहाँ पे वो कौंडिन्यपुर तो नहीं जाती, लेकिन अपना जो मैका है महाराष्ट्र में, जो दांडीवर ऐसा वन है, वहां पे तप के लिए निकल जाती है भगवान से रूठ के। तो भगवान यहाँ पे अपनी जो रुक्मिणी है उनको मनाने के लिए उनके पीछे पीछे आ जाते हैं। तो यही वो महात्मा है जो रथ यात्रा का महात्मा है। जो हेरा पंचमी अभी हुई है वहां भी वही लीला हुई है कि भगवान से रूठ के जो लक्ष्मी आती है और वही पास टाइम, यही जो पास टाइम है जो मिलता जुलता है। तो यहाँ पे दंडिक जो वन है उसको तांडिक वन भी कहा जाता है। तो ऐसा विशिष्ट वन ही क्यों चुना है रुक्मिणी माता ने? तो यहाँ पे कहा जाता है कि बड़ा राक्षस, दैत्य राक्षस वहां पे जो रहता था और वो बहुत ही वहां पे असुर जो है वो हाहाकार मचाता है। तो ऐसे असुरों से त्रस्त जो है सारे देव देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और विष्णु भगवान उन्हें वरदान देते हैं कि मैं मल्लिकार्जुन के रूप में यहाँ पे आऊंगा और ये दैत्य का जो दंडिकवर, जो उसका दैत्य का नाम है, वो उनका संहार करूंगा। तो एक ब्राह्मण के घर बहुत ही ब्राह्मण जो है वो तपस्या करते हैं और ब्राह्मण की तपस्या और उनकी इच्छा के रूप में वो वरदान देते हैं भगवान के, मैं तुम्हारे को जब वरदान मांगते हैं तो ये ऐसे ब्राह्मण वरदान में भगवान को ही मांगते हैं पुत्र के रूप में, और उनकी इच्छा पूर्ण हेतु का होने के लिए वो मल्लिका अर्जुन जो पुत्र के रूप में ऐसे ब्राह्मण के घर जन्म लेते हैं। और जो दंडिका वन में आके ये दंडिक वर ये आसुर है उनका संहार करते हैं। लेकिन जब दंडिका जो सूर है तो दंडिका वर को जब मारते हैं भगवान जो मल्लिका अर्जुन जो शक्त्यावेश अवतार है भगवान का, लेकिन जैसे ही उनका बाण लगता है मल्लिका अर्जुन का जो शक्त्यावेश भगवान है उनके बाण लगते हैं, उनके मुख से निकलता है हरि हरि। वो सुन के जैसे भगवान बोलते हैं अंत काले च मावे च, तो अंत काल में अगर भगवान का नाम मुख से आता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और ये ऐसे असुर से प्रसन्न हुए और उनको वरदान बोला। तो वहां पे वो बोले कि मुझे एक ही वरदान दो कि ये जो दंडिका वन क्षेत्र है उसे मेरा नाम दिए जाए और यहाँ पे आपका वास होना चाहिए। तो वही जो दंडिका वन जो क्षेत्र यहाँ पे नाम गिरा है उसका, उसे तांडिक वन भी कहते हैं। तो ये क्षेत्र में रुक्मिणी आती है और तप के लिए बैठती है और भगवान यहाँ पे आते हैं रुक्मिणी माता को मनाने के लिए। लेकिन रुक्मिणी माता मानती नहीं और तभी उनको याद आती है कि मेरा एक भक्त है जो पुंडरीक नाम का भक्त है, और वो पुंडरीक नाम का भक्त जो है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छी जो अपने माता पिता वैष्णव है ऐसे भक्तों के सेवा में लगा है और उनका जो इच्छा है कि भगवान से मिलने के लिए, और भगवान इतने उससे प्रसन्न होते हैं कि खुद ये पुंडरीक को मिलने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है आगे कि पुंडरीक ने ऐसा क्या किया है कि उसको ये कि भगवान खुद भक्त मिलने के लिए भगवान को जाते हैं, लेकिन यहाँ पे खुद भगवान अपने भक्तों को मिलने के लिए आते हैं। तो हमें ये जो कहानी है बहुत ही रोमांचकारी है, जो पुंडरीक की कहानी है, और इससे काफी सारे लेसन हम अपने जीवन में सीख सकते हैं। तो वहां पे जो होता है तो वो जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे मैं अभी अगली जो हमारी वारकरी जो दिंडी में ऑनलाइन दिंडी में शामिल हुआ है, अपने भगवान की जो गुणगान गाने के लिए व्याकुल हो रही है, ऐसे रूपाली बोधि माता जी से मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो हमें भगवान का और भक्त का कुछ गुणगान सुनाए। तो यहाँ पे मैं आमंत्रित करती हूँ रूपाली बोधि माता जी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम माता जी। दंडोत प्रणाम। स्टार्ट करो माता जी।
धरिला धरिला पंढरीचा चोर, धरिला पंढरीचा चोर. गळा बांधून या दोर, गळा बांधून या दोर, गळा बांधून या दोर हो. धरिला पंढरीचा चोर, धरिला पंढरीचा चोर. हृदय बंदी खाना केला, हृदय बंदी खाना केला. आत विठ्ठल कोंडिला, आत विठ्ठल कोंडिला. शक्ती केली दडादोडी, शक्ती केली दडादोडी. विठ्ठल पायी घातली बेडी, विठ्ठल पायी घातली बेडी. धरिला पंढरीचा चोर, धरिला पंढरीचा चोर. गळा बांधून या दोर, गळा बांधून या दोर, गळा बांधून या दोर हो. धरिला पंढरीचा चोर, धरिला पंढरीचा चोर. शब्दाचा मारा केला, शब्दाचा मारा केला. विठ्ठल का पुढे तिला, विठ्ठल का पुढे तिला. जनी म्हणे बा विठ्ठला, जनी म्हणे बा विठ्ठला. जीवेन सोडी मी रे तुला, जीवेन सोडी मी रे तुला. धरिला पंढरीचा चोर, धरिला पंढरीचा चोर. गळा बांधून या दोर, गळा बांधून या दोर, गळा बांधून या दोर हो. धरिला पंढरीचा चोर, धरिला पंढरीचा चोर, धरिला पंढरीचा चोर. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. बहुत बहुत धन्यवाद. इतना मधुर जो आवाज है और उसमें भक्ति का रंग है, तो क्या कहना. जो है कि भगवान को भक्त जो बांधना चाहते हैं प्रेम से, वही लीला है जो दामोदर लीला है. भगवान को बांधते हैं, एक ही व्यक्ति बांध सकता है, वो है भगवान के भक्त जो वात्सल्य भाव में जो है कि जो यही मैया है, यशोदा मैया. बहुत बहुत ऋषि मुनि अपने बहुत बहुत तप से, योग से और ध्यान योग से भी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं बांध सकते हैं. लेकिन भक्त आसानी से अपने प्रेम पाश से भगवान को बांध सकते हैं, वही इच्छा प्रकट कर रहे हैं. तो ये विठ्ठल वही विठ्ठल है जो कृष्ण है, जो कान्हा है. वहां पे भक्त के इच्छा के लिए यहाँ पे प्रकट हुए हैं और भक्त की इच्छा के लिए यहाँ पे वो निवास कर रहे हैं. तो यहाँ पे भगवान अवतार नहीं लिए हैं, लेकिन वहां पे भगवान साक्षात निवास करते हैं. और भक्त की इच्छा है कि भगवान बाकी के भक्तों को भी ऐसे ही दर्शन दे. जो दर्शन मुझे मिला है वो सारे भक्त, सिर्फ भक्त नहीं, यहाँ पे कोई भी पापी कितना भी पाप किए हैं, वो यहाँ पे आके सिर्फ भगवान के दर्शन मात्र से, चरण कमल के दर्शन मात्र से पूरे पापी जो पाप है उससे मुक्त होके भगवान के जो शुद्ध जो भक्ति में भक्ति का जो प्राप्त कर सकते हैं, अमृत प्राप्त कर सकते हैं. इतना महिमा है ये पंढरपुर का. तो ये पुंडरीक है जिसकी कृपा से, तो हमने हमेशा ऐसा कहा जाता है
भगवान खुद बोलते हैं, मैं ना ही वैकुंठ में निवास करता हूँ और मैं ना ही जो ऋषियों मुनि के हृदय जो तपस्या करते हैं उन हृदय में निवास करता हूँ, मैं तो भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ। तो हमें अगर भगवान की प्राप्ति होना है तो हमें सिर्फ भक्तों का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि भगवान के भक्त जो है वो क्या रहते हैं, वो सारे जनहित कल्याण के लिए सबके हित में हमेशा ऐसे कार्य में मग्न होते हैं, जो स्वार्थी नहीं रहते कि खुद को अगर दर्शन मिला, कृपा मिली तो वो हमेशा वरदान मांगते, जैसे प्रहलाद महाराज मांगते हैं नरसिंह भगवान को कि मुझे जन्म जन्म तक ये भौतिक जगत में जन्म दो, जाके सारे जो भौतिक जगत के जो जीव है जो पाप के वजह से और अपराध के वजह से वैकुंठ छोड़ के यहाँ पे दुख भोग रहे हैं, और दुख का एक ही कारण है, भगवान से विलग होना और भगवान का विस्मरण होना। तो जब तक एक न एक जीव यहाँ पे रहते हैं तब तक मुझे यहाँ पे रहने दो, और जब तक सारे जीव भगवान के वैकुंठ में जो भगवान का जो है ऐसे पुत्र, सारे जीव पुत्र है, भगवान पिता है, उनका जब तक मिलन नहीं होता और सारे जीव जब तक वैकुंठ धाम में नहीं लौट जाते तब तक है भगवान मुझे यही रहने दो। तो ऐसे ही भगवान के भक्त निस्वार्थ जो हमेशा अपना कोई स्वार्थ ना होके सिर्फ जनहित के लिए कार्य करते हैं। तो ऐसे ही पुंडरीक की कथा आती है। तो ये पुंडरीक जो ऐसा कहा जाता है स्कंद पुराण में, जो पांडुरंग महात्म्य है वहां पे कथा आती है। तो ये पुंडरीक जो है, जो उसने ऐसा क्या किया था, तो यहाँ पे कथा आती है जो द्वापर लीला में, जो द्वापर युग में जो द्वारका में घटी है। तो यहाँ पे जो काल्यवन नाम का राक्षस था और उसको वरदान मिला था जो नहीं उसका संहार हो सकता अस्त्र और शस्त्र से, और भगवान ये काल्यवन को जब वो काल्यवन पीछा करता है तो भगवान उनको आगे आगे भागते हैं, और ये काल्यवन उनको लगता है कि भगवान ये हमें रणछोड़ है, ये भाग रहे हैं, और यहाँ पीछे पीछे आता है, और भगवान को एक ही से बहुत जो कार्य करता है, इसलिए तो भगवान को लीला, जो लीला अवतार कहा जाता है, जो साक्षात कृष्ण है। तो यहाँ पे जो वो पहुंच जाते हैं एक कूप में, और वो जो है ऐसा कहा जाता है जो बद्रीनाथ केदारनाथ पे एक गुफा है, वहां पे उनका आगमन होता है और काल्यवन उनका पीछा पीछा करके वहां पे गुफा में पहुंच जाता है, और वहां पे मुकुचंद नाम के जो भगवान के भक्त हुए हैं, और ऐसे जो सतयुग की कहानी है जिसमें देव और दैत्य का बहुत संवार हुआ, और इसमें देवता की शक्ति कम हो रही थी, और ये जो भगवान के भक्त थे मुकुचंद बहुत बलशाली शक्ति वाली सामर्थ्य वाले थे। उन्होंने देवों की जो स्वर्ग के देव देवता है उनकी मदद की, और बहुत ही साल घमासान युद्ध हुआ, और ऐसे में जो देवता का विजय हुआ। तो देवता प्रसन्न होके जो मुकुचंद से मांगते हैं कि आपकी सहायता की वजह से हमें फिर से जो स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, तो आप जो मांगेंगे हम उनका आपका इच्छा पूर्ति करते हैं। तो यहाँ पे मुकुचंद बहुत साल युद्ध करने की वजह से बहुत थक गए थे, तो उन्होंने मांगा कि मुझे बहुत ही विश्राम करने की आवश्यकता है, और मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मुझे मेरे नींद से कोई नहीं जगाए, और अगर कोई जगाता है तो मेरे जो अग्नि तप से और दृष्टि से वो जल जाएगा। तो यहाँ पे विश्राम करने के लिए ये गुफा में मुकुचंद नींद में सो जाते हैं और निदाग्रस्त हो जाते हैं, और तथास्तु देवता वहां से चले जाते हैं। तो ऐसी मुकुचंद सालों से यहाँ पे निद्रा में लीन है, और वही आगमन होता है भगवान का, और भगवान अपना उत्तरीय जो है ये मुकुचंद के शरीर पे डालते हैं और छुप जाते हैं। काल्यवन उनका पीछा करते करते आ जाता है, देखता है कि यहाँ पे तो भगवान सो गए हैं, और जोर से उनको क्यों यहाँ पे छुपे हैं, आप युद्ध करना चाहिए। तो इतनी जोर से जो लात होती है काल्यवन की, उससे ये जो मुकुचंद है उनका जो आंख खुल जाती है, जैसे आंख ओपन होती है उनके जो
अग्नि तप से काल्यवन का वध हो जाता है। और उसके बाद वो शांत होते हैं और देखे तो भगवान वहां पे खड़े हैं। भगवान का साक्षात दर्शन देखे वो बहुत ही संतुष्ट होते हैं और भगवान को मांगते हैं कि भगवान मेरा ऐसा क्या किया था कि आपका दर्शन न है, लेकिन मुझे और एक कृपा करो कि मुझे ऐसा तुम्हारा जो दर्शन है मेरे सामने आंखों के सामने हमेशा हमेशा मुझे चाहिए। तो भगवान वहां पे आश्वासन देते हैं कि ये इस जन्म में तुम्हारे इस जन्म में पॉसिबल है, आप जब अगला जन्म लेंगे तो उसके अगले जन्म में आपके अगले जन्म में वो तुम्हारी इच्छा है मैं पूर्ति करूंगी। तो यहाँ पे भगवान आश्वासन देते हैं मुकुचंद को और वही मुकुचंद जो जन्म लेते हैं एक जो ब्राह्मण के घर। तो ब्राह्मण जो है जानदेव, ये ब्राह्मण है, उनकी जो पत्नी है जो है मुक्ताई, जो मुक्ताबाई और ये जान देव ये बहुत ही भगवान के निस्सीम भक्त है और उनके जो कृपा है भगवान की कृपा से उन्हें पुत्र प्राप्त होता है, उनका नाम है पुंडरीक। तो ये पुंडरीक जो है वो कर्म की वजह से शुरू उनका बर्ताव बहुत ही खराब था, माता पिता की सेवा नहीं कर रहे थे और वो बहुत ही उनका जो दुष्कर्म में लगे रहते थे और माता पिता का बहुत ही अपमान का था और माता पिता ऐसे पुत्र से बहुत ही तंग आ गए और अभी उन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे काशी जाना है और हम वही सदा सदा के लिए रह जाते हैं। यहाँ मुकुचंद की पुंडरीक की शादी भी हो जाती है और पत्नी भी वैसी होती है, दोनों मिला के इतने माता पिता को कष्ट देते हैं तो वो सब घर छोड़ के काशी निवास के लिए चले जाते हैं। और पुंडरीक जो अपने मित्र परिवार में जो लीन होता है, लेकिन उनकी भी इच्छा होती है कि हम भी काशी जाए, तो ऐसे मित्र परिवार के साथ घोड़ा गाड़ी में अपनी पत्नी के साथ वो भी सवार होता है काशी के लिए। लेकिन रास्ते में वो माता पिता भी देखते वो पैदल जा रहे हैं, उनको भी वहां अपमान करते हैं और आगे चला जाता है। तो रास्ते में जो एक आश्रम होता है कुकुट आश्रम, वहां पे सब जो निवासी जो चल रहे हैं काशी के यात्रा के लिए सब वहां पे रुक जाते हैं और वहां पे जो कहानी होती है कि क्या होता है, ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्या घटना हुई और किसकी कृपा हुई ये जो पुंडरीक के ऊपर जो इतना दुराचारी है, वो ऐसा क्या हुआ कि ये दुराचारी जो पुंडरीक है और ऐसा पुंडरीक जो भक्त जो भगवान का नसीम भक्त बन गया। तो यही कहानी हम आगे सुनेंगे। तब तक हम यहाँ पे आमंत्रित करते हैं जो है हमारी लाडली जो गोपिका है, तो मैं गोपिका को आमंत्रित करती हूँ कि ऐसे ही भक्त जो है तुकाराम महाराज, उनके बारे में जो तुकाराम महाराज के बारे में अगर श्रवण नहीं करे तो ये जो पंढरपुर महिमा आधी अधूरी रहेंगी और विठ्ठल महात्म्य भी आधा अधूरा ही रहेगा। तो यहाँ पे ओमिका जो है हमारी गोपिका, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें कुछ तुकाराम महाराज के बारे में आज सुनाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबको मेरा दंडवत प्रणाम। आज का विशेष पर्व है आषाढ़ी एकादशी। तो आषाढ़ी एकादशी हम जब सुनते हैं हमारे मन में एक इसे अलग ही चित्र निर्माण होता है कि भगवान विठ्ठल का, और भगवान विठ्ठल का जहाँ गुणगान हो वहां पर उनके शुद्ध भक्त गुणगान होना बहुत निश्चित है। उसमें से एक है संत तुकाराम महाराज। संत तुकाराम महाराज हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से एक विशेष उनकी कथा है। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पे तब उनसे वो मुलाकात हुई। जब चैतन्य महाप्रभु का तुकाराम जी ने दर्शन लिया तब वो बेहोश पड़ गए। फिर चैतन्य महाप्रभु उनके स्वप्न में आकर उनको दीक्षा दी और राम कृष्ण हरि मंत्र दिया। ये राम कृष्ण हरि मंत्र में इतना लीन हो गए थे, हर चिंतन विठ्ठल का करते थे, हर सब काम चिंतन और हर काम में सिर्फ विठ्ठल ही दिखते थे और इतने नम्र थे कि भगवान के प्रति एकदम निराकार चिंतन करते थे। तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है तुकाराम गाथा लेकर। तो वो इतना प्रसिद्ध हो रहा था, उन्होंने इतनी भगवान की इतनी उसमें गुणगान की गई है और उनको इतना विवश कर दिया था, प्रसिद्ध हो रहा था। उनके द्वेष करने जो लोग थे
तो उन्होंने इतना विवश कर दिया था कि इंद्रायणी नदी में वो खुद उन्होंने अपने हाथों से वो गाथा डाली, और गाथा डाली मानो उनके प्राण निकल गए। और वो 21 दिन तक इंद्रायणी नदी के तट पर वहां बैठे रहे, और उन्होंने अन्न भी ग्रहण नहीं किया था, ना पानी ग्रहण किया था। ऐसी मान्यता है कि जब 21 दिनों के बाद वो ऊपर ग्रंथ आए, ऐसी मान्यता है भगवान को इतने पसंद आ गए थे वो ग्रंथ कि भगवान इंद्रायणी के नीचे जाकर बैठे रहे और वो ग्रंथ अध्ययन करने लगे। 21 दिन लगे, फिर ऊपर आए, मानो उनके प्राण वापस आ गए, इतने वो खुश हो गए थे। इनकी इतनी प्रेममय मतलब भक्ति करते थे वो। हम उनके आचरण से सीख सकते हैं कि भगवान की भक्ति हमें कैसी करनी चाहिए। और जब विठल और चैतन्य महाप्रभु में कोई भेद नहीं है, क्योंकि उन्होंने रामकृष्ण हरि मंत्र दिया था, और कलयुग का ही सार है हरे राम एव केवलम। ये जब हरे कृष्ण महामंत्र का गुणगान करते हैं, और रामकृष्ण हरि मंत्र वही गा सकता है वो जो भगवान का श्रेष्ठ भक्त, जैसे संत तुकाराम महाराज थे। और जब सब जगह उन्हें रामकृष्ण हरि का प्रचार किया, हरि नाम संकीर्तन का प्रचार किया, और ये उनका यही कार्य यही था कि वो यहाँ आकर हमें हरि नाम दे। तो जब उनका कार्य सफल हुआ और वो अभी जाने वाले थे, जो वहां से आए थे गोलोक में, तभी उनको पुष्पक विमान लेने आने वाला है, ऐसी आकाशवाणी हुई थी। सब गांव के वासी इंद्रायणी नदी के तट पर सब एकत्रित हुए थे, और उनको मतलब लास्ट उनको राम राम करने के लिए सब एकत्रित हुए थे वो जगह। तब जब वो विमान आया और वो विष्णु दूत चला रहे थे, और जब वो वहां उस पर विराजमान हुए और उसने कहा आम्ही चाललो आमचा गाव आमचा राम राम घ्यावा। ये उनका यही कार्य था कि मैं आपको हरि नाम देने के लिए आया हूँ, और आप भी हरि नाम लेकर आपका उद्धार कीजिए और मेरा लास्ट राम राम लीजिए। ऐसे ही है हमारे संत तुकाराम महाराज। हम उनके आचरण से हम सीख सकते हैं कि कितने नम्र होकर हम भगवान की भक्ति करें, और दासानुदास होकर उनके भगवान की भक्ति करें। और भगवान को उनसे भी गुणगान से ज्यादा उनके भक्तों का गुणगान बहुत पसंद है। ऐसे ही हम वैष्णव और शुद्ध भक्तों का गुणगान सुनते हैं और भगवान विठल की कृपा प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। गोपिका बहुत ही सुंदर तुकाराम महाराज जो हरिनाम संकीर्तन, जो कलयुग कलो नास्ते हो गति अंधत था। तो इस कलयुग में जो पतित जीव है उनके उद्धार हेतु सिर्फ जो हरिनाम, इसलिए तो भगवान जो द्वारका में जो द्वारकाधीश है, जो भगवान उड़ीसा में जो भगवान जगन्नाथपुरी में जो है अन्न ब्रह्म, और पंढरपुर में जो नाद ब्रह्म। तो नाद ब्रह्म का अर्थ है कि भगवान की प्राप्ति नाद से, शब्द से, और वो शब्द है भगवान का नाम, हरि नाम। तो ये हरि नाम जो युग अवतार स्वयं चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने हमारे पतित जीवों के उद्धार के लिए यहाँ पे जो युग धर्म हमें, जो युग धर्म है कि हरि नाम जो 16 अक्षर का नाम है। तो हमें कई बार प्रश्न पड़ता है कि बहुत ही सिंपल है कृष्ण और नाम, और राम कृष्ण हरि ये पुकारना, लेकिन भगवान ने कहा है आपको सिर्फ पाप से मुक्त नहीं होना है, आपको कलयुग में जो दोषों का सागर है, लेकिन उसमें भगवान ने विशेष कृपा की है कलयुग वासी के लिए जो तपस्या नहीं कर सकते हैं। सिर्फ पाप मुक्ति नहीं, आपको सीधा भगवत धाम जो गोलोक वृंदावन धाम है वहां पर आप जा सकते हैं। सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 16 अक्षरी मंत्र जाप नित्य नियम से करने के लिए यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु खुद जो श्री कृष्ण है, जो 28 युग में, वहां पे जो 28 युग है वही युग में विठल अवतरित होते हैं, और वही विठल हरि नाम जो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है उनका ही संकल्प देके सबको हरि नाम देने के लिए, और हरि ये नाद ब्रह्म जो है, नाम से ही हम भगवान के गोलोक वृंदावन तक पहुंच सकते हैं। ऐसा है ये हरि नाम की महिमा। तो यहाँ पे हम जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या हुआ है, पुंडरीक को क्या कृपा मिली कि जो इतना जो दुराचारी जो सदाचारी बनकर
भगवान का इतना निश्चित भक्त बन गया कि भगवान खुद उसको मिलने के लिए अपनी नगरी छोड़ के पंढरपुर में आ गए। तो ये जो पुंडरीक था, जो बड़ा ही दुराचारी था, और इतने अपराध हुए हैं, और जीव से नहीं, अपने माता पिता का अपराध, उसमें जो वैष्णव माता पिता था, वैष्णव माता पिता के जो अपराधी होते हैं, तो भगवान बोलते हैं जो अपराध है वैष्णव अपराध, वो तो बहुत ही बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। तो ऐसा ये पापी जो दुराचारी जो पुंडरीक है, तो यहाँ पे कुक्कुट वहां पे जब उसका वास्तव रहता है रात के समय, जो दोपहर का रात होने के बाद अचानक तीन जो आकृति उसे दिखाई देते हैं, जो तीन सुंदर स्त्रियां रहती है, लेकिन उनका जो चेहरा है बहुत ही क्रूर दिखा है, और वो आश्चर्य से देखता है कि ये सुंदरी यहाँ पे क्या कर रही है इतने रात में। और ऐसे ही तीन जो युवती है, सुंदरी है, अंदर चले जाते हैं, और वहां पे पूरा आश्रम का मार्जन होता है। वो पूरा आश्रम मार्जन करते हैं, और जैसे ही वो आश्रम का जो स्वच्छता करने के बाद उनके चेहरे पे इतना बड़ा तेज हो जाता है, इतने सुंदर दिखने लगते हैं, उनका तेज पूरे आश्रम में प्रकाशित होता है। वो ये तीनों स्त्रियां चली जाती है। दूसरे दिन भी ये कुतूहल से देखता है, और वही दो पैर होने के बाद ये तीन जो सुंदर, लेकिन अभी फिर से कुरूप हो गए। ऐसे ये स्त्री का आगमन आश्रम में होता है, फिर से वो झाड़ू पोछा करते हैं, आश्रम का मार्जन करते हैं। जैसे आश्रम का मार्जन होता है, फिर से उनका सुंदर रूप तेज प्रकट होता है। तब अभी पुंडरीक को रहा नहीं गया, वो वहां पे जाके ऐसे ये तीन जो युवती है, स्त्री है, उनके पास दंडवत करता है, नमस्कार करता है, और ऐसा क्या है कि आप ऐसा ये चीज होने के बाद उतने सुंदर बन जाते हैं। तो यहाँ पे वो कुंडली को देख के पहले तो क्रोधित होते हैं कि तू बहुत ही पापी है, दुराचारी है, वैष्णव अपराध करने वाला है, और आप बहुत ही पापी है। लेकिन वो क्षमा याचना करता है, मैं बहुत ही पापी हूँ, मुझे साथ समझ में आया, लेकिन मुझे कुछ तो बताओ कि जिससे मेरा पाप नष्ट होके आप जैसा मैं भी सुंदर बनूं, आपके जैसा तेज मुझे भी प्राप्त हो। तो वहां पे वो बताते हैं कि हम गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीन नदियां हैं, और भक्त जो है यहाँ पे जो निवास करते हैं, जो कुक्कुट ऋषि है, और वो ऋषि हमेशा वो सत्यवादी है, बहुत ही तप वाले ऋषि है, और हमेशा परोपकार में रहते हैं, और वो खुद हमेशा जो भगवान के भक्त है, और जो काशी जाने वाले जो सारे जो वाटेकुरु है, उनका सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। और इसके लिए हम भगवान बोलते हैं कि ऐसे भक्त के घर हम निवास करते हैं। भगवान कहते हैं मैं आपको डायरेक्ट प्राप्त नहीं होता, मेरे भक्तों की पहले सेवा करो, और भक्तों की सेवा से ही आप मुझे प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं गंगा, यमुना, सरस्वती की हमारी जो तीर्थ नदियां हैं, वहां पे इतने सारे पापी जीव आते स्नान करने के लिए, हम इतने मैले हो जाते हैं। रात के समय हमको जब विश्राम मिलता है, जब कोई स्नान के लिए रात के टाइम आते नहीं, तब हम हमारे जो पाप धोने के लिए यहाँ आते हैं। तो भगवान के भक्त की सेवा करने के बाद भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, हमें हमारा फिर से तेज, हम पाप मुक्त हो जाते हैं। तब उन्हें समझ में आए, और वो बोलते हैं आपके जो माता पिता वो साधारण माता पिता नहीं है, आपके जो माता पिता है वो है भगवान के भक्त, वैष्णव शुद्ध भक्त। और सिर्फ आप जा रहे हैं, कुछ फायदा नहीं है। इसलिए कहा जाता है हम कितने तीर्थ करो, कुछ भी करो, लेकिन जो वैष्णव है अगर उनकी सेवा करे तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये काशी का महत्व और तीर्थ स्थान का महत्व तो बहुत है, लेकिन उससे भी बड़ा महत्व है भगवान के भक्त की सेवा करना। तो ऐसे भगवान के भक्त कुक्कुट जो ऋषि है, उनके आश्रम में जो इतने भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं, तो सारे भक्त की सेवा का हमें फल प्राप्त होता है, और इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। तो अगर आपको जीवन में कुछ पाना है, तो आपके जो माता पिता है उनकी सेवा करो, और आप तभी ये पाप से मुक्त होंगे। अब जाए जैसे नारद मुनि ने उद्धार किया वाल्मीकि ने,
जो चैतन्य महाप्रभु है उन्होंने जो उद्धार किया, जदाई मदाई जो इतने पापी, तो नित्यानंद प्रभु जो गुरु रिप्रेजेंट करते, जो भक्त है भगवान के, तो उनके कृपा के द्वारा बड़े बड़े पापी जीवों का उद्धार होता है। वैसी घटना यहाँ पे हुई। गंगा यमुना सरस्वती इनके जो जो मेन भगवान के भक्त है, लेकिन उनके कृपा से यहाँ पे पुंडरीक का उद्धार हुआ और पुंडरीक वही आश्रम में रुक जाता है। जो कुक्कुट ऋषि है उनका उनसे माफी मांगता है, उन्होंने दुराचार किया था और यहाँ पे दुर्वर्तन भी किया था उनसे, और वही आश्रम में वो सारे भक्तों की सेवा में मग्न होता है। अपने माता पिता को खुश काशी लेके जाता है, फिर से वापस लेके आता है। अभी उसका एक काम है अपने माता पिता की सेवा करना, और वो भगवान की सेवा में विलीन होता है। भगवान का सेवा और माता पिता की सेवा वही अपने उसका जीवन का जो उद्देश्य होता है। तो ऐसा ये जो है पुंडरीक, उसे पुंडलिक भी कहा जाता है, पुंडरीक भी कहा जाता है। तो एक दिन क्या हुआ, जैसे भगवान का आगमन हुआ, वो जो तंडीरवन जो दिंडीरवन वही पंढरपुर क्षेत्र में रहता है, वही पुंडरीक का आश्रम है, वही नजदीक है। तो भगवान जो रुक्मिणी को मनाने के लिए आती है, रुक्मिणी तो मनती नहीं है, इसलिए तो हमेशा भगवान जो रुक्मिणी और लक्ष्मी हमेशा पास पास में रहते हैं। ये एक ही ऐसा जो स्थान है, तीर्थ है, जहाँ पे रुक्मिणी अलग है और भगवान जो कृष्ण है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वह विठल थे, वो अलग अलग रहते, क्योंकि रुक्मिणी अभी भी उनसे रूठी हुई है। तो ऐसे रूठी हुई रुक्मिणी को वो मना नहीं पाते, इसलिए अपने भक्तों को मिलने के लिए आते, बहुत ही प्रसन्न होते, दिन रात अपने जो माता पिता है, जो वैष्णव, उनकी सेवा करने में मग्न है। और ऐसे भक्तों को मिलने के लिए भगवान का यहाँ प्राकट्य होता है और भगवान उसके पास आते हैं और आश्रम में खड़े रहते हैं, और तभी वो आवाज देते हैं। पुंडरीक अपने माता पिता की सेवा में बहुत ही मग्न है, और जैसे भगवान का आवाज सुनता है उसे बहुत ही आनंद होता है। वो मुड़ के देखते हैं तो भगवान वहां पे प्रतीक्षा कर रहे हैं और पुंडरीक को पुकार रहे हैं। तो भी पुंडरीक कहता, मेरे माता पिता को अभी जस्ट नींद लगी है, वो उनके पैर दबाने में मग्न है, अभी मैं अगर उठ गया तो उनकी नींद खुल जाएंगी, तब मुझे थोड़ा उनकी सेवा करने दो आप। तब तक ये ईट जो ईट है, वो ईट वो दरवाजे के पास रख के फेंक के बोलते हैं कि भगवान आप जब तक इस पे खड़े रहो, मैं आता हूँ जब, मेरी थोड़ी प्रतीक्षा करो। और ऐसे अपने भक्त जो भक्त वित्सल है, तो भगवान कहते हैं कि मैं मेरे भक्तों की सेवा करते हो। तो ऐसे ही भगवान यहाँ पे ईंट पे खड़े रह के अपने कमर पे हाथ रेखे यहाँ पे भक्त की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। तो क्या होता है, आगे की कहानी हम सुनेंगे। यहाँ पे मैं आमंत्रित करती हूँ जो भगवान के ऐसे ही भक्त है, उनके बारे में हमें सुनाएंगे, जो है हमारी नन्ही सी छोटी सी वसुधा। यहाँ पे वसुधा फिर के जो हमारे वेणु है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें ऐसे ही निस्सिम भक्त जो है, जो भगवान की विठल के भक्त है, उनके बारे में हम सुनाएंगे। हरे कृष्णा। वेणु तैयार है आप? हाँ, वसुधा ये हमारे मुरलीधर मंदिर की, जो मुरलीधर की सेवा में और जगन्नाथ की सेवा में हमेशा रत रहती है, उनसे मुख से हम सुनेंगे कि क्या है और भक्तों की महिमा, और कौन से भक्त के बारे में अभी आप सुनने वाला है स्वयं अभी वसुधा ही हम वसुधा से हम सुनेंगे। हरे कृष्णा। आज मैं आपको सखुबाई के बारे में बताने वाली हूँ। पंढरपुर के पास गांव में सखुबाई नामक एक भक्त रहती थी। वह भगवान की बहुत सेवा करना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार वाले अभक्त होने के कारण उसे पंढरपुर नहीं जाने देते। इसीलिए वह एक बार छुपते छुपाते पंढरपुर निकली थी कि उन्हें गांव वालों ने घर भेज दिया।
तभी से उनके परिवार वालों ने उन्हें एक स्तंभ से बांध के रख दिया। स्तंभ के बांधने के बावजूद भी वह भगवान का निरंतर स्मरण करती। वैसे ही उन्होंने भगवान से एक बार प्रार्थना की कि उन्हें उनके जीवन काल में एक बार भगवान के दर्शन करने हैं। तभी स्वयं भगवान प्रकट हुए उनके सखी के रूप में और उनसे कहा कि वह खुद बन जाएंगे और वह तब तक भगवान के दर्शन करके आती है। तब सखुबाई बहुत खुश हो गई और वह पंढरपुर के लिए निकल गई। पंढरपुर जाते ही जैसे उन्होंने भगवान का दर्शन किया, वह मूर्छित हो गई। मूर्छित होने के बाद थोड़े देर बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तभी कुछ गांव वालों भक्तों ने देखा कि यह तो सखुबाई है। तब उन्होंने देखा कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हैं। तभी उन्होंने पंढरपुर में उनके अंतिम संस्कार किए और उन्हें उनकी अस्थियां लेकर जाने लगे। जब वह सखुबाई की अस्थियां लेकर घर जा रहे थे, तब लक्ष्मी ने यह सोचा कि अगर सखुबाई घर नहीं गई तो स्वयं भगवान को सखुबाई का सारा काम करना पड़ेगा। तब उन्होंने सखुबाई को जीवन दान दे दिया। यह सारी घटना देखते हुए गांव वाले भक्त बहुत आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने घर जाकर सारा वृत्तांत सखुबाई के परिवार वालों को बताया। जैसे ही यह बात सखुबाई के परिवार वालों को पता चली, वह बहुत चिंतित हो गए। लेकिन फिर सखुबाई ने बोला कि वह उनको माफ कर देगी। उसके बाद वह सारा परिवार भक्त हो गया। ऐसे ही हमारे विठल जी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत ही खूब। जो भगवान के भक्त है और भगवान ऐसे भक्तों से कैसे आदान प्रदान करते हैं, तो यहाँ पे हम पुंडरीक्स की कथा से सुनेंगे कि ये ईंट का क्या महिमा है। जो ईंट पे विठल खड़े हैं, तो विठल इसका अर्थ ही है, वीट अर्थ है ईंट। जो ब्रिक है वो ब्रिक स्पेशल ब्रिक है और उसपे जो खड़े हैं जो है भगवान। ऐसे ईंट पे खड़े भगवान, तो ईंट का बहुत महत्व है। ये साधारण ईंट नहीं है। यहाँ पे एक कथा आती है इंद्र की। जो इंद्र ने वस्त्रासुर नाम के जो स्वयं जो आसुर थे, लेकिन वो उनके पहले जन्म में वो चित्रकेतु महाराज के भगवान के भक्त थे और कुछ ऐसी लीला की पार्वती जो गलती से उनको शाप दिया और ऐसे नारायण परा जो भगवान के भक्त है, जो चित्रकेतु महाराज है, तो अपने जीवन में ऐसा जो प्रसंग अनपेक्षित उनके जीवन में हुआ और उन्हें जो भ्रमण कर रहे थे भक्ति का, जो उनको विशेष कृपा थी कि वो कहीं भी भ्रमण कर सकते थे। और ऐसे कैलाश पे भ्रमण करते समय उन्होंने देखा कि पार्वती जी है भगवान शंकर की गोद में बैठी है और जो वैराग्य मूर्ति शंकर है वो ऐसे वैरागी ऋषि मुनियों को वैरागी क्लास दे रहे थे। तो ऐसे शंकर जी को, वैराग्य मूर्ति शंकर जी को देख के उनको बहुत ही अच्छा लगा कि इनके जैसा वैरागी जो पत्नी की गोद में रखे वैराग्य का क्लास दे रहे हैं। और ऐसे उनका अभिमान जो जागृत हुआ और भगवान शंकर के ग्लोरिफिकेशन के उनके मुख में हंसी आ गई। लेकिन पार्वती को बुरा लगा, उन्हें लगा कि ये मेरे पति पे हंस रहे हैं और तभी वो क्रोधित होकर उनको शाप देते हैं कि आप अगले जन्म में आसुर बने। वैसे ही वस्त्रासुर, ये बाहर से तो वस्त्रासुर ये आसुर है, लेकिन अंदर से वो चित्रकेतु महाराज जो भक्त है, भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। और उनके आसुरी जो कृत्य है, जिन्होंने देवता का जो स्वर्ग है, तो उनको इंद्र को हमेशा डर रहता है कि बड़े बड़े आसुर आक्रमण करते हैं, तो उनको भी वही डर था कि वस्त्रासुर तो बहुत भयंकर राक्षस है और वो ध्यान कर रहे हैं मेरी स्वर्ग
उत्क्रमण ये करेगा मेरा स्वर्ग चला जाएगा, इसलिए उनका ध्यान भंग करता है इंद्र। तभी वस्त्रासुर वो उनको शाप देते हैं कि आप ईंट बन जाओ, लेकिन भक्त होने के नाते वो उनको उपशाप देते हैं कि ये ईंट साधारण ईंट नहीं रहेंगी, यही ईंट रहेंगी जो भगवान खुद इस पे खड़ेंगे। आप भगवान के पद कमल चिन्ह का इनका स्पर्श हमेशा रहेगा, ऐसी ये ईंट है। तो यहाँ पे भगवान के जो इंद्र देवता है वो भी भगवान के भक्त है। तो पुंडरीक के घर में ये जो ईंट रूपी इंद्र निवास करते हैं, और वही ये ईंट है जो इसके रूप में ही वो भगवान वहां पे इंद्र का और चित्रकेतु महाराज वस्त्रासुर का मान रखते हुए ये लीला संपन्न हुई है। तो ये साधारण लीला नहीं है, इसमें बहुत सारे भक्तों का योगदान हुआ है, जो है मुकुचंद, जो है चित्रपत्रासुर और जो है इंद्र, और इनके तीनों की कृपा से ही हमें भगवान विठ्ठल की प्राप्ति हुई है। और वही विठ्ठल जो खड़े हैं दिन रात, जो 28 युग हमें बोला जाता है, तो 28 युग का जो महिमा है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में जो 14 मनु होते हैं और एक मनु में जो 71 युग होते हैं। तो भगवान जो ब्रह्मा जी का जो 50 साल कंप्लीट होके जो 7वें मनु विवस्व मनु का कार्य चल रहा है, और विवस्व मनु की जो 28 युग है ऐसा कहा जाता है, इसमें स्वयं भगवान जो अवतारी कृष्ण है यहाँ पे प्रकट होते हैं। तो वही चैतन्य महाप्रभु ऐसे द्वापर युग के बाद जो कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, वही विठ्ठल के रूप में जो निवास करते हैं। तो पंढरपुर ये साधारण क्षेत्र नहीं है, ये भू वैकुंठ है, वही वैकुंठ है जहाँ पे भगवान निवास कर रहे हैं, वही ये भूतला पे जो वैकुंठ है। तो ये वैकुंठ जो विठ्ठल का दर्शन पाने के लिए भक्त इतने व्याकुल क्यों रहते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है 50,000 देवता का जो दर्शन के बाद जो लाभ होता है, बस एक ही भक्त जो विठ्ठल के दर्शन से पाते हैं। इसलिए और उस विशेषता जो आषाढ़ी एकादशी और कार्तिक एकादशी के दिन जो भगवान वो गोल बाल अपने वृंदावन के मूड में रहते हैं, जो है जो मूड है भगवान का कृष्ण का, भक्त वत्सल कृष्ण का। तो वही जो भगवान के भक्त वही चाहते हैं, और वही इसी दिन का दर्शन के लिए ये जो दिंडी का आयोजन होता है। इसलिए ये आज का जो आषाढ़ी एकादशी का महात्म्य है वो बहुत ही विशेष महात्म्य है, हमें विशेष संधि दी है कलयुग वासी के लिए। और ऐसा कहा जाता है बड़े बड़े देवता भी इस कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं, बस एक जन्म में भगवान के हरि नाम से, नाद ब्रह्म से वो भगवान के वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और गोलोक वृंदावन की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही भगवान की महिमा सुनाने के लिए अभी आ रहे हैं बैरागी माता जी। तो बैरागी माता जी, भारती बैरागी माता जी हमें सुनाएंगे एक सुंदर सा भजन जो भगवान के और भक्त की महिमा का गान है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भारती बैरागी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता। हाँ चालू करो माता जी आप। प्रणाम। और सभी भक्तों को भी मेरा दंडवत प्रणाम। विठ्ठल 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 जय हरी, जय विठ्ठल विठ्ठल जय हरी। दुमदुमली पंढरी, दुमदुमली पंढरी, पांडुरंग हरी तो पहा विटे
जगी प्रगटला तो जग जेठी आला पुंडलिकाच्या भेटी पाहुन सेवा खरी थांबला हरी तो पहा विटेवरी विठ्ठल विठ्ठल जय हरी जय विठ्ठल विठ्ठल जय हरी नामदेव नामात रंगला हरी पांडुरंग संत तुका कीर्तने दंगला विठ्ठल 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 टाळ घेऊन करी चला वार करी तो पहा विटेवरी विठ्ठल विठ्ठल जय हरी जय विठ्ठल विठ्ठल जय हरी संत जनाई ओवी गाई विठाई गो विठाई माझे पंढरीचे आई तशी सखुवन बहिणा बाई विठाई गो विठाई माझे पंढरीचे आई रखुमाई मंदिरी एकली परी तो पहा विटेवरी विठ्ठल विठ्ठल जय हरी जय 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 विठ्ठल विठ्ठल जय हरे कृष्णा। पंढरीनाथ महाराज की जय। श्री श्री जय भगवान की जय मला त्रास देऊ गोपेश हरे कृष्णा। बहुत ही खूब भारती वैराग माता जी आपने इतना सुंदर भजन हमें सुनाया है जो भगवान की विठ्ठल की महिमा का गान देते हैं। तो ऐसे ही पंढरपुर का महिमा जो श्री क्षेत्र पंढरपुर है उसका महिमा गान करना ये बहुत ही हमारे पास कम समय है। तो अनंत शेष जो अनंत मुख से अपने अनंत काल से और अनंत अपने शेष से भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। तो ऐसे अनंत काल उनके लिए कम पड़ा है तो हमारे लिए क्या। तो हम यहाँ पे सिर्फ प्रयास किया है पंढरपुर का महिमा और आषाढ़ी एकादशी के दिन में हमने क्यों भगवान का जो उपवास, तो उपवास का अर्थ है भगवान के पास रहना है। तो फास्टिंग जो तपस्या है हमारे लिए बहुत ही, हमारे लिए वो मामूली तपस्या है लेकिन हम वो भी कर नहीं पाते। इसलिए भगवान नाद के रूप में, शब्द के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं और इसलिए भगवान का अगर सही में वास करना है तो कल आषाढ़ी एकादशी है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं है। और आप सबके लिए क्यों, क्योंकि ये नाद ब्रह्म भगवान तो जो हमें जो ऐसा कहा जाता है ब्रह्मांड भ्रमते, ऐसा कौन भाग्यवान जीव गुरु कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो ऐसे दुर्मिल जीव उसमें से हम लोगों को वैष्णव की कृपा प्राप्त हो रही है। और जो प्रभुपाद है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संस्था की जो संस्था का निर्माण किया है वो इसी जो नाद ब्रह्म है भगवान का हरि नाम है और ऐसे हरि नाम के भक्तों का संग हमें मिला है। तो श्री प्रभुपाद के कृपा की वजह से जो भक्ति शुद्ध भक्त है तो शुद्ध भक्त की कृपा से ही हमें भगवान को हम समझ सकते हैं। यहाँ पे हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये इस्कॉन संस्था है जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है जो भुसावल में श्री श्री राधा मुरलीधर मंदिर में यहाँ पे हम भगवान के सेवा के लिए यहाँ पे इकट्ठित होते हैं। तो ऐसा ही हमें जो अवसर हुआ है जो गुरु की वजह से
भगवान की भक्ति का भी हमें प्राप्त हुआ है। और वैष्णव की सेवा, वैष्णव जो है भगवान के भक्ति में रीत होते हैं और भगवान वैष्णव की सेवा से, और वैष्णव क्या चाहते हैं कि सब जीवों ने नाद ब्रह्म का आश्रय लेना चाहिए, सबने हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए और भगवान जो भागवत में, भगवत गीता में उपदेश देते हैं उनका आश्रय लेना चाहिए और ऐसे भगवान के उपदेश पे हमने अपना जीवन जो है व्यतीत करना चाहिए। और इसलिए ये आषाढ़ी एकादशी का जो कल का पर्व है वही पर्व है कि जिसमें हम वो जो देवता को भी जो मिलता नहीं है ऐसा हमें अवसर मिला है ये कलयुग में। नाद ब्रह्म ये भगवान के भक्तों की कृपा से ही 28 युग में यहाँ पे स्वयं भगवान अवतरित हुए हैं और वही वो अवतारी कृष्ण ही है और वो अपने भक्तों के इंतजार में जो खड़े हैं, जो ईंट में पुंडरीक ने जो फेंकी है तो वहां पे पुंडरीक अपनी सेवा होने के बाद बाहर जो प्रतीक्षा में खड़े हैं भगवान के पास आते हैं और वहां पे भगवान का दर्शन पाके धन्य हो जाते हैं और क्षमा चाहते हैं कि मेरे वजह से आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी। तो वहां पे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपने वैष्णव माता पिता की सेवा में आप रत हैं और भगवान उसे वरदान मांगते हैं प्रसन्न होके। तो पुंडरीक जो स्वयं भक्त है तो बाकी जन कल्याण में जो वैष्णव है जो हमेशा जन कल्याण में ही उनका जो कार्य रहता है, ऐसे पुंडरीक ने भगवान से वरदान मांगा कि मुझे जो आपका रूप है, आपका दर्शन मिला है, वही वो दर्शन हर जो कलियुग में जो जीव है उनको मिलता रहे और ऐसे ही रूप में आप यही स्थापित हो जाओ और सबको दर्शन दो, आपकी कृपा दो, आपका ये भौतिक भू जो लोक है उसका उससे उद्धार उनका होना चाहिए। तो ऐसी जो पुंडरीक की इच्छा थी और ऐसे पुंडरीक की इच्छा की वजह से भगवान ईंट पे वही स्थापित हो गए हैं और रुक्मिणी भी भक्तों का जो भगवान अभी तक वापस नहीं आए तो वहां वो आती है और इसलिए वहां दोनों विग्रह के रूप में जो साक्षात भगवान कृष्ण है द्वारकावासी अपने भक्त के जो इच्छा के लिए वहां पे स्थापित हो जाते हैं। इसलिए ये एक ही अवतार है जो भक्तों का और भगवान का, जिसमें भगवान रक्षण के लिए नहीं आते हैं लेकिन भक्तों को मिलने के लिए आते हैं। ऐसे ही भक्त है जो अपना स्वयं का उद्धार होने के बाद सारे भक्तों का और सारे पापी जीव का भगवान की भक्ति नहीं करते, इसलिए यहाँ पे भौतिक जगत में दुखी होते हैं। ऐसे ये दुखी जनों का उद्धार हेतु वो इच्छा मांगते हैं कि भगवान आप यही आपका वास्तव्य आप यही रुको और इसलिए श्री क्षेत्र पंढरपुर जिसमें चंद्रभागा जो तीर्थ है जो क्षेत्र है स्वयं जो इतना पावन है जिसमें सिर्फ आप चंद्र आपका अगर चरण स्पर्श होता है तो जन्म जन्म का तपस्या का फल आपको मिलता है। अपना दुराचार वर्तन कितना भी है भगवान के एक दर्शन से आप वो दुराचार वर्तन से पाप से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे लाखों गुना फल प्रदान करने वाले पंढरपुर क्षेत्र है और कोविड की वजह से हमें ये पॉसिबल नहीं है कि हम वहां पे जाएंगे। तो यहाँ पे आखिर में हम दर्शन लेते हैं पंढरपुर। हरे कृष्ण माइक म्यूट झालंय. तो यहाँ पे हमने कोशिश की है, कोविड की वजह से सारी चीज ऑनलाइन हो रहे हैं तो हम यहाँ पे ऑनलाइन हमारा जो दिंडी जो कार्यक्रम था और उसमें जो भक्त और भगवान की महिमा हमने गाने की कोशिश की है। तो ऐसा ये जो दिंडी का प्रोग्राम है सिर्फ भक्तों की कृपा से ही और मैं बहुत बहुत ही धन्यवाद यहाँ पे कृपा आपकी कृपा की वजह से और भक्तों की कृपा और श्रील प्रभुपाद की कृपा और
सबसे जरूरी इस्कॉन भुसावल जो श्री श्री राधा मुरलीधर मंदिर है, उनकी वजह से हम यहाँ पे इकट्ठित हुए हैं और हमारा जो भक्ति करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम आखिरी में पंढरपुर का दर्शन लेंगे, वही चरण जो स्पर्श चरण कमल है, वहां के चरण कमल का हम दर्शन लेने का प्रयास करेंगे। यही वो क्षेत्र है जो पंढरपुर तो ये जो है हरे कृष्णा। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो चंद्रभागा का चंद्रभागा का जो तीर्थ क्षेत्र है, जो स्वयं भीमा नदी है, जो भीमा नदी है, उसका दर्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे भक्तों का संग भी हमें मिलता है। ये है भगवान श्री विठल, उनका चरण कमल का दर्शन हमें यहाँ मिल रहा है। यहाँ पे विठल और रुक्मिणी जो अलग अलग है स्थान पे, तो दोनों यहाँ पे हमें चरण कमल का दर्शन यहाँ पे देते हैं। ये वही जो द्वारकाधीश कृष्ण है, वो अपने भक्त के लिए यहाँ पे स्थापित हो गए हैं और यही मुद्रा पे वो वहां पे स्थापित हुए हैं। तो ये चरण जो स्पर्श चरण दर्शन है वो बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन यहाँ पे अपना जो डायरेक्ट हम अपना माथा यहाँ पे टेक के भगवान का कृपा हम ले सकते हैं। इसलिए एक ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कोई भी जीव है जो भगवान का चरण स्पर्श कर सकता है और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा ये दुर्मिल दर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। और ये जो है पुंडलिक, उसका जो स्नान है, तो ये यहाँ पे हमको पहले पुंडलिक का दर्शन लेना होता है, तभी उनके कृपा से हम भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ये पुंडलिक का जो ये पुंडलिक जी है और वही ये पुंडलिक है, उनके वजह से यहाँ पे विठल जो अवतरित होते हैं। और ये चंद्रभागा है, यहाँ पे स्नान करके हम सारे पापों से मुक्त होते हैं। यहाँ पे हम प्ले नहीं कर पा रहे हैं वीडियो, लेकिन बहुत ही सुंदर जो गोरा कुंभार की लीला है यहाँ पे, जो वेदिका और वैदही दोनों ने किया है। बहुत ही सुंदर वीडियो है जहाँ पे गोरा कुंभार जो भगवान की भक्ति में इतने लीन होते हैं और उनके हाथ से उनके बच्चे का जो अपघात होता है और उसके वजह से स्वयं भगवान यहाँ पे क्या होते हैं, भगवान का प्राकट्य होता है और फिर से उनको अपना पुत्र प्राप्त होता है। ऐसा ये छोटे से नन्हे हमारे जो वेदिका और वैदेही है, मुरलीधर के सेवा में हमें यहाँ पे भगवान की महिमा सुना रहे हैं।
तो थोड़ा टेक्निकल इशू होने की वजह से हम यहाँ पे वेदिका वैदही ये दोनों का प्रोग्राम जो है हम ऑनलाइन नहीं दिखा रहे, लेकिन वो यहाँ पे संदेश दे रहे हैं आषाढ़ी एकादशी का। तो आषाढ़ी एकादशी के पर्व में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हरे कृष्णा। तो हमारा यहाँ कार्यक्रम समाप्त होता है और हरिनाम संकीर्तन यही जारी रहेगा। और कल जो है नाद ब्रह्म और भगवान का जो वास है, उसके लिए हम सारे मिलके यहाँ पे संकल्प लेते हैं कि हम हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आषाढ़ी एकादशी के शुभ अवसर पर आप सभी विठल भक्तों को लाख लाख शुभकामनाएं। जय हरि विठल। हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और हम यहाँ पे संकल्प लेते हैं चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने रामकृष्ण हरि तुकाराम महाराज को यही हरिनाम संकल्प के लिए और यही हरिनाम संकल्प के लिए या यज्ञ के लिए यहाँ अवतरित होते हैं नाद ब्रह्म। तो ऐसे ही विठल का महिमा हम यहाँ पे कोशिश किया है और आपका सबका सहयोग हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जोर से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम संकीर्तन की जय। जय। की जय। कशा तरी ठेवा. होतच नाही ते शेअर्स. चला आपण मध्ये चला. म्यूट हे दिसतोय. मनीषा अग्रवालचं आहे. हरे कृष्णा। हमारे एक भक्त है मनीषा अग्रवाल माता जी, उनका एक छोटा सा कीर्तन बाकी है। हम बहुत माफी चाहते हैं कि हम यहाँ पे आमंत्रित करते हैं मनीषा अग्रवाल माता जी को, जो हमें भगवान विठल का एक भजन सुना के ये प्रोग्राम का जो एंड है वो वहां पे वो घोषित करें। जो भगवान का जो कीर्तन है बहुत ही मधुर है। मनीषा अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आप अपना भजन चालू कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत तुला. दंडवत. विठ्ठला विठ्ठला कधी येशील माझ्या घरा. विठ्ठला विठ्ठला कधी येशील माझ्या घरा. माझ्या घरी आहे भांडे कुंडे. माझ्या घरी आहे भांडे कुंडे. तू
तुझ्या घरी आहे भगवे झेंडे हो, तुझ्या घरी आहे भगवे झेंडे विठ्ठला विठ्ठला, कधी येशील माझ्या घरा विठ्ठला विठ्ठला, कधी येशील माझ्या घरा. माझ्या घरी आहे एक जागा, माझ्या घरी आहे एक जागा, तुझ्या घरी आहे चंद्रभागा हो, तुझ्या घरी आहे चंद्रभागा विठ्ठला विठ्ठला, कधी येशील माझ्या घरा विठ्ठला विठ्ठला, कधी येशील माझ्या घरा. माझ्या घरी आहे गाय म्हशी, माझ्या घरी आहे गाय म्हशी, तुझ्या घरी आहे एकादशी हो, तुझ्या घरी आहे एकादशी विठ्ठला विठ्ठला, कधी येशील माझ्या घरा विठ्ठला विठ्ठला, कधी येशील माझ्या घरा. माझ्या घरी आहे गेहू ज्वारी, माझ्या घरी आहे गेहू ज्वारी, तुझ्या घरी आहे ज्ञानेश्वरी, तुझ्या घरी आहे ज्ञानेश्वरी विठ्ठला विठ्ठला, कधी येशील माझ्या घरा विठ्ठला विठ्ठला, कधी येशील माझ्या घरा विठ्ठला विठ्ठला, कधी येशील माझ्या घरा. जय हरी विठ्ठल. बहुत बहुत सुंदर भजन, और विशेष रूप से अग्रवाल माता जी, इनका जो बोली है वो हिंदी भाषिक है, और फिर भी सिर्फ भगवान के प्रसन्न हेतु उन्होंने मराठी में प्रथम ही प्रयास किया है, तो उनके लिए जोरदार 3 बार बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो ऐसे ही भक्त भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, तो उनके प्रसन्न हेतु उन्होंने मराठी, उनको बोलना भी नहीं आता है, फिर भी मराठी में उन्होंने हमारे प्रसन्न हेतु भजन गाने का प्रयास इतना सुंदर किया, वो सक्सेस हो गया। आपको हमेशा अभी मराठी गीत सुनाना है माता जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना मधुर भजन आपको हमें सुनाने के लिए। तो यहाँ पे हम आखिरी में एक प्रयास करेंगे कि वेदिका वैदक का डांस जो है वो यहाँ पे अभी दिख रहा है, तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि वो लास्ट एंड में जिन्होंने बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस किया है वेदिका वैदही, तो ये हम डांस और वीडियो शेयर करेंगे अपने ग्रुप में। तो हम बहुत ही खेद चाहते हैं, थोड़ा टेक्निकल इशू होने की वजह से हम ये वीडियो आपको नहीं शेयर कर पा रहे हैं। तो वही आषाढ़ी एकादशी का मूड जो हम क्रिएट करना चाहते हैं पूर्व संध्या में आषाढ़ी एकादशी के लिए, तो आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं जो है आषाढ़ी एकादशी के लिए। जय हरि विठ्ठल, हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। ठीक है वो आप दूसरे कैमरा में एक दूसरे गैजेट में उसको प्ले करो और जो आपका अभी जो लाइव चल रहा है उसको कैमरा करो, उसमें जो वीडियो अगर आप कंप्यूटर में प्ले करेंगे और उसके सामने ये आपका टैब रखेंगे, आपका लैपटॉप या मोबाइल रखेंगे जिसमें लाइव चल रहा है, तो वो दिखेगा और सीधा समझ में आया? हो यस प्रभु जी, ट्राई करते हैं। यस प्रभु जी। चालू करते हैं अभी समझ। तब तक नहीं आएगा आवाज। अरे बाहर से हो रहा है ना वीडियो, सभी मस्त। हाँ। हाँ। आवाज आवाज नहीं आ रही। आवाज है क्या? आवाज हमारा आवाज नहीं है। आवाज नहीं है। आवाज आवाज नहीं आ रही। आवाज कम हो। आवाज देखो ना, ऐसा पहले ही कर दे तो आवाज नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आवाज आ रहा है।